सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 15 जिसका नाम है वायुमंडल। तो आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल ने पृथ्वी के बाहरी आवरण को घेर रखा है। यह एक प्रकार से पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी है। यह सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन नामक परत सूर्य की हानिकारक किरणों और उनके दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। हानिकारक यानी नुकसानदायक। यदि वायुमंडल में यह परत न होती तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो गया होता। वायुमंडल वायु की वह मोटी पट्टी है जिसमें हम लिपटे हुए हैं। प्रत्येक जीवधारी पर वायु का दाब पड़ता है। जीवधारी यानी जिसमें जीवन हो, जिससे उसका संतुलन बना रहता है। जब हम वायुमंडल के दबाव या घेरे से बाहर जाते हैं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। वहाँ न तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और न ही वायुमंडल का दबाव। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ होता है पिंडों की एक दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति, जिससे कि हम एक जगह पर टिके रह सके। वायु के इसी दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों और पानी की वाष्प से मिलकर बना है। पृथ्वी से लगभग 50 किमी ऊंचाई पर वातावरण में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। इनके साथ ही आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन आदि गैसों की थोड़ी थोड़ी मात्रा भी मिली हुई है। पृथ्वी के वातावरण में पानी के कण मिले रहते हैं। इनकी अधिकतम मात्रा 1% तक होती है। अधिकतम यानी सबसे अधिक। भले ही यह मात्रा बहुत कम है, परंतु वातावरण में पानी के कणों का होना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इनके बिना पृथ्वी पर पानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वायु में पानी के बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, यानी बहुत ही छोटे कण होते हैं। इन्हीं से बादल बनते हैं। ये कण इतने हल्के होते हैं कि पृथ्वी पर स्वयं नहीं गिर सकते। पानी के कण वायुमंडल या हवा के रथ पर सवार होकर ही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं। धूल के कण इनके भार को बढ़ा देते हैं। आकाश में चमकती बिजली पृथ्वी से तरंगित होती है। तरंगित यानी लहराता हुआ, और वायु के संयोग से चमकती है। संयोग यानी योग से जोड़ने से चमकती है, अर्थात वायु से ही चमक पैदा होती है। इसी बिजली से वातावरण गर्म होता है और थोड़ी देर बाद ठंडा होने पर उनके आपस में टकराने से आकाश में गड़गड़ाहट सुनाई देती है। गड़गड़ाहट यानी बादलों की आवाज़। यह वायु के गर्म होकर फैलने और ठंडा होकर सिकुड़ने से उत्पन्न आवाज़ है। वस्तुतः वायुमंडल 3 स्तरों में बटा हुआ है। पृथ्वी के निकट की गर्म वायु पट्टी को क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की इस पट्टी के कारण ही मौसम बनते और बिगड़ते हैं। यह पट्टी जहाँ समाप्त होती है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर 2 और पट्टियाँ हैं, समताप मंडल और आयन मंडल। समताप मंडल के कारण ही आकाश का रंग गहरा नीला दिखाई देता है। वायु के दबाव के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर रह पाते हैं। ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं वायु का दबाव कम होता जाता है। हम जितना ऊपर जाते हैं वायु उतनी ही हल्की होती जाती है। चंद्रमा पर हम पृथ्वी की अपेक्षा कई गुना अधिक लंबे डग भर सकते हैं, यानी कदम भर सकते हैं। ऐसा वायु के दबाव की कमी के कारण होता है। वायु के दबाव के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि पृथ्वी पर वायु सर्वत्र फैली हुई है, यानी सब जगह फैली हुई है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी यदि हमारे शरीर में वायु न होती और उसके दबाव से शरीर में रक्त घूम नहीं रहा होता तो संभवतः हम बाहर की वायु के दबाव को सहन न कर पाते और हमारा शरीर बाहर की वायु के दबाव से चूर चूर हो जाता। हमारे शरीर के अंदर की वायु और उसके दबाव से प्रवाहित रक्त के कारण दबाव में संतुलन पैदा हो जाता है।
इसलिए हम बाहर के वायुमंडल के दबाव को सह पाते हैं। सौरमंडल के पृथ्वी सहित 8 ग्रहों की जानकारी प्राय सभी को है, लेकिन पृथ्वी जैसा वायुमंडल अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता इसका वायुमंडल ही है, जिसके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकते। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को रीड एंड लर्न करो।